यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसी प्रकार से तन में विकार है तो मन गंदा जरूर होगा। कल ये अनमोल वचन चला था। आज है 50 नंबर अनमोल वचन। क्या बोल रहे हैं भगवान? आदमी को एहतियात रखना चाहिए कि वो उतना ज़्यादा अक्लमंद और गंभीर न हो जाए कि हंसने जैसी महान खुशी से अलग रहने लगे। आदमी को एहतियात रखना चाहिए। एहतियात मतलब ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो उतना ज़्यादा अक्लमंद और गंभीर न हो जाए कि हंसने जैसी महान खुशी से अलग रहने लगे। ये कब संभव है? इतना ज़्यादा होशियार और अक्लमंद न बन जाए कि हंसना ही भूल जाए। वो कब होगा? जब आप अपने ओरिजिनल जो पार्ट करने आप आए हैं इस धरती पर, उसको आप भूल जाएंगे तो फिर आप हंसना भूल जाएंगे। कैसे? जैसे व्यक्ति एक है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, एक है। अब वो जो आदमी है वो किसी का बेटा भी है, किसी का पिता भी है, किसी का पति भी है और जज भी है। उसको यहाँ पर पार्ट करने के लिए भेजा गया है। बोला भगवान ने तुमको एक लिमिटेड पीरियड दिया है। उस लिमिटेड पीरियड चाहे वो 50 साल का हो और चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 100 साल का हो, उस पीरियड में आपको अपना रोल अच्छे से करके भगवान से मिल के होना, बस काम इतना है। और जब आप अपना रोल भूल जाते हो, बस वहीं पर आप जो है फिर क्या है, आपको यातना मिलती है, आप हंसना भूल जाते हो। कैसे? जैसे एक पुरुष वो किसी का बेटा है तो अब अपने माँ बाप के पास में वो जब है उतनी देर माँ बाप की सेवा करता है, आज्ञा में चलता है, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। और वही अब वो किसी का पति भी है, जब अपने कमरे में जाता है अपनी पत्नी के पास में, तो वो पत्नी का रोल अगर अदा करता है, पत्नी का ध्यान रखता है, पत्नी के सुख दुख में उसमें शामिल होता है, उसमें जो है सहभागी होता है, तो उसको भी, पत्नी को भी अच्छा लगता है और पति को भी अच्छा लगता है। अब वही क्या है, पिता भी है। अब पिता है तो अपने बच्चों पर अगर वो ध्यान नहीं देगा तो बच्चे आवारा हो जाएंगे। तो बच्चों पर क्या है, वो शेर की निगाह भी रखता है और उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करता है। और जब वो अपने कोर्ट जाता है तो वहाँ पर वो माय लॉर्ड कहलाता है, वहाँ पर वो जज साहब हैं। और जब वो पहुँचते हैं तो सब लोग कितने उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, कितना जो वो खटखट करते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस से आता है। बस इतने बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, सब शांत हो जाता है। और वही जब घर में माँ बाप के सामने रहे और अपनी खूब
ललित रानी बकने लगे, तुम तो बड़ू हो गए हो। आजकल ऐसा जमाना है, कंप्यूटर जमाना है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तुम मुंशीगिरी करते थे, इतना लंबा लंबा बही खाता बनाते थे, बाप को सुनाए। अम्मा को कहे तुम्हें कोई शौक नहीं ना काम करने का, हमारी बीवी तो कितना अच्छा काम करती है, तो कितना बुरा लगेगा। वही घर जो है क्या होगा, हंसना ही सब भूल जाएंगे, सब टेंशन में आ जाएंगे। वही जब अपने कमरे में जाता है, पत्नी को मारपीट कराए, गाली गलौज बके, पत्नी का अपमान करे, पत्नी की केयर न करे, पत्नी को 10 लोगों के बीच में जलील करे, वो हमने तो देखा है, बहुत माइंडली वॉच किया हमने। जिन लोगों की, जिस पुरुष की हम बात कर रहे हैं, जिस पुरुष की समाज में इज्जत नहीं होती है, लोग उसको तरी तापा मारते हैं, तो अपनी पत्नी बहुत बेइज्जती करता है। जिसकी समाज में लोग हंसी उड़ाते हैं, समाज में उसको मान मर्यादा इज्जत नहीं मिलती है, समाज में उसकी लोग खिल्ली उड़ाते हैं, तो वो अपनी पत्नी की जो है वो भड़ास निकालने के लिए दुनिया से कि हमको लोग इतना तंग के तो हम इसको तंग करें, तो वो उसको सबके बीच में नीचा दिखाता है। और जिसको समाज में इज्जत मिलती है तो वो अपनी पत्नी की भी खूब इज्जत करता है, उसको मान सम्मान देता है। और जब तुम अपनी पत्नी की इज्जत तुम 10 लोगों के बीच में नहीं करोगे, उसका अपमान करोगे, तो 10 लोग उसकी इज्जत करेंगे? जब विचार करो, आप अपने बच्चे की, अपनी पत्नी की मान सम्मान इज्जत नहीं करोगे 10 लोगों के बीच में, समाज में, तो क्या कोई इसकी इज्जत करेगा? और वही अगला बेइज्जती करे तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा। तो ऐसे भगवान ने बोला कि जब कोई व्यक्ति तृप्त होता है तो वो हर एक को तृप्त करने की कोशिश करता है, और जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार से रिलेट होता है तो वो दूसरे को रिलेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ बोला भगवान ने, तीसरा क्या है, अब वो उसने बेटे का रोल अदा किया। बेटे रोल आदर्श बेटा है, आज्ञाकारी है, पिता की सेवा करता है, उनके चरण छूता है, उनके चरण दबाता है, उनकी आज्ञा में रहता है, हैं? सब लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, भाई तो श्रवण कुमार है, बड़ा अच्छा बेटा है, ये तो राम जैसा है। अगर अपनी पत्नी इज्जत करता है, अपनी पत्नी मान सम्मान रखता है, उसका सुख दुख में साथ देता है, तो हर कोई कहता है बहुत अच्छा पति है, ये जो है बहुत अच्छा इनका वो है, बहुत अच्छे मिल बांट के रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, दुनिया तारीफ करती है। और वही पिता जो है, जब पिता रोल अदा करता है, बच्चों का ध्यान रखता है, उनके पढ़ाई लिखाई का, उनके खाने पीने का, उनके रहने का अच्छे ध्यान रखता है, कहते वो एक बड़ा आदर्श पिता है ये। और वही एक पिता तो ऐसा भी है जो अच्छे से रोल अदा कर रहा है, और एक पिता ऐसा है जो कि दिन भर पी पा कर मस्त पड़ा है, और बेटा कह रहा है पापा फीस देकर पैसा दे दो, 100 रुपये एक पढ़ा का फीस के पैसा ले। अब उसने पी करके उसको मारा पीटा, और देखा मेरा बाप तो पी करके हमको मारता है और पढ़ने का पैसा मांगते तो हमको तमाचा मारता है। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके में रिवेंज की भावना पलती रहती है, और जब वो बड़े होते हैं और जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो वो बाप को मारता है। फिर वो, ये मैंने अपनी आंखों में देखा है। एक बच्चा अपने पिता को मार रहा था। बाय द वे हम पहुंच गए सत्संग के बाद में, हमारे सत्संग प्रेमी थे, वो बजाय कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अब उनको पश्चाताप हो रहा था, मैंने पहले ऐसा कर्म किया है, सत्संग में आने के बाद सुजा के मिल जाती है। वो नहीं बोल रहे थे। हमने उसको बाइट में देखा, हमने क्यों मार रहे तुम, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो कहता गुरु जी आप मत बोलिए। हम कहा क्यों नहीं बोले, हम तुमको मारेंगे बल भर के, तुम अगर मारोगे को हम तुमको मारेंगे। तो नहीं आप मत बोलिए। हमको क्यों, बताओ क्या बात क्या है? कहता बचपन हमको बहुत बारिश सही है, बचपन में हमको बहुत मारा इसने, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो भावना दबी थी ना उसकी बचपन से वो भूखा है, प्यासा है, पैसा मांग रहा फीस का, तुम जब मांगा
पापा दे तो भूख लगी, एक झापा मारा, फीस का पैसा तो एक झापा मारा, तो वो उसके अंदर में कुंठा बढ़ती जाती है। और जब वही बड़ा हो जाता है, जवान होता है, तो तुमसे जो बोगे सो काटोगे, बीज तो तुमने बोया है ना। अब वही जज साहब, घर में एक पति भी हैं, अपनी पत्नी के, अपने बेटे के पिता भी हैं और अपने पिता के बेटे भी हैं। अब वो जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो कोर्ट में उनकी हर कोई बात सुनता है और सब पूरे चुपचाप हो जाते हैं। तो एक जज साहब जो है, जो अपनी पत्नी से डरते बहुत थे, लेकिन चूंकि वहाँ पर 8 घंटे बैठ करके वो दिन वो भूल गए कि हम डरते हैं, और वो घर पर भी आ करके उन्होंने समझा, अपने बैठे थे टेबल पर खाने के, और अपना जो है गिलास पटका जोर जोर, ऑर्डर। तो पत्नी पूड़ी सेक रही थी, बेल रही थी, क्या बेला देखा कि नहीं, ये ऑर्डर कोड है ना तुम्हारा, यहीं से खींच के मारेंगे। अरे हम भूल गए, हम भूल गए, हम सोचा कोर्ट में बैठे हैं। जहाँ तुम भूले तो समझ आफत मोल लिया। तो बोला इसी तरीके से बहुत से लोग ये ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते बड़े रूखे हो जाते हैं, बड़े रूखे हो जाते हैं। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सुन लिया ना, ये अद्वैत का ज्ञान है, इसमें जो है मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म कुछ करता नहीं है, तो मैं किसी से क्यों बोलूँ, मैं किसी से क्यों बात करूँ, मैं किसी से क्यों हंसी मजाक करूँ। एकदम सूखे सन्यासी हो जाते हैं। तो सूखा आटा किसी का पेट नहीं भरता, सूखा आटा किसी पेट नहीं भरता है। आटे में जब प्रेम का पानी मिलाते हो तो आटा गुदा जाता है, तब वो रोटी और पराठा बनता है। उसी तरीके से ज्ञान बहुत रूखा है। अभी जो पढ़ा हमने, पढ़ करके हमके अपने आप समझो तुम लोग, तो किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं। गुरुजी ने प्यार से हमको बताया कि देखो बेटा इसका ही मतलब होता है, प्यार समझाया, उदाहरण सही समझाया, दृष्टांत सही समझाया, तो वो चीज़ तुरंत याद में है कि जब भी पढ़ते हैं हाँ इसका ही मतलब है। तो बोला तुम इस ये संसार एक रंगमंच है। जैसे पिक्चर एक है, पिक्चर रंगमंच देखने जाते हो तो पिक्चर में एक डायरेक्टर होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलेन होता है और बाकी लोग पार्ट करते हैं। उसी तरह यहाँ पर है, तुम्हारा रंगमंच है, तुम्हारा परिवार एक पिक्चर है। पिक्चर में इसमें जो है, इसमें हीरो भी है, हीरोइन भी है, और इसमें कोई विलियन भी है। आप देख लो, कोई घर ऐसा नहीं हो जाएगा विलियन न हो, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ एक आध विलियन न हो, है? वो यहाँ तक बोल देते हैं, अगर सत्संग है ना, टांग तोड़ दो बता दिया, और किसी सत्संगी को लेके आए हो तो वही समझ वही भद्दा उतार देंगे। हमने एक से काम हे भैया थोड़ा हमारे घर में चलो, वो क्या बात है, क्या बात है, क्या वो कहें लेके आओ तो देखा तुम्हारे सामने ना उनकी भद्दा उतार देंगे। भैया आप मत चले, आप हाथ जोड़े। हम कहा नहीं, आप तो जरूर चलेंगे, हम हमारी भद्दा उतारे, हम चाहिए हमारी भद्दा उतारें। और जब पहुंचे तो पर भगवान जी आगे, भगवान जी पैर छूने लगे, वो हमारी तरफ देखे, मुश्किल देखे, कहा तो भगवान ने पहले कह दिया है, इस धर्म के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर आप आगे बढ़ोगे तो इसमें मन संबंधी देवता ये विरोध करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा मन विरोध करेगा, कहाँ जा रहे हो, पागल होगा, घर में बैठे इतनी सर्दी में पागलपंथी में जा रहे हो। फिर संबंधी बोलेंगे, दिमाग में खराब हुआ है, घर बैठे पढ़ो किताब तुम, है इतनी ठंड में जा रहे हो, वही चीज़ यहीं पढ़ लो, वहाँ कैसे जाने की। संबंधी लोग बड़ा डांटेंगे। और इसके बाद में जब आप गुरु के वचनों के अनुसार चलने लगोगे तो देवता तुम्हें डराएंगे, अच्छा पूजा करना छोड़ के बता तुम्हें हम। कभी कभी लोग यहाँ पर अद्वैत का ज्ञान सुनते हैं
तो वो डर के मारे पूजा नहीं करते, ये गलत है। कभी कोई चीज डर के मारे छोड़ना नहीं, कोई चीज तगड़ करके नहीं छोड़ना। अगर तुमने अद्वैत का ज्ञान सुना और गुरु जी ने बोला कि देखो ये अद्वैत का ज्ञान सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं और जाके द्वैत कर्म करते हैं, तो वो जो है वो क्या है, अगर देख लेगा तो वो भागेगा। और ये मैंने अपनी आंखों देखा। एक सत्संग प्रेमी वो पूजा कर रहे थे मंदिर में, कलाई देवी मंदिर में से हाथ जोड़े पूजा कर रहे थे। चांद के बाद हम उधर से निकले, हमको देखा तो नीचे हाथ करके भागे वहाँ से कि हमें देखा ऐसा लोग वाणी चलाएं कि देखो अद्वैत ज्ञान सुनते हैं, वहाँ पूजा कर रहे थे, हम देवी जी हाथ जोड़े थे। हमको देखा और देख के वो भागे। हम समझ के हमको देखा तो ही भागा है, या अभी फिर पूजा करने आएंगे जरूर। जो अधूरी पूजा छोड़ा है, देवता तो भी डरता है कि उनको भी मना रहे, ये आएंगे जरूर। तो हम भी कुछ दूर गए, मोड़ तक गए और फिर लौटा है, फिर पूजा कर रहा है। हमको फिर उसे देखा, फिर भागा वो। हमने रोका, फिर हम कहा नहीं, हम कहा आप क्यों भाग रहे हैं भैया, आप कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं भाई। आप मान लीजिए आपके पिताजी का शरीर शांत हो गया, वो भगवान से मिल के खो गए, उनकी फोटो है लगी है दीवार में या जमीन का, उसको पैर से रख दोगे, फोटो दीवार में टंगी तो हाथ जोड़ोगे ना, तो उसमें हाथ जोड़ने क्या दिक्कत है? अरे ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या होता है? सत्वगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान। तमोगुणी ज्ञान क्या है? किसी एक में भगवान देखना। ये हमारे हनुमान जी भगवान है, बाकी कोई नहीं ना, हम किसी को नहीं मानते। रजोगुणी भगवान कौन है? जिनसे हमें फायदा हो रहा है, मतलब निकल लो, हमारे रजोगुणी भगवान हो गए कुछ में। और सत्वगुणी भगवान क्या है? हर एक में भगवान देखना, यही है सत्वगुणी ज्ञान। तो जिसने सत्वगुणी आप सब में ब्रह्म देख लिया, तो किसके साथ आप गलत व्यवहार करोगे? ये बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन बहुत है। क्यों? जो आपको गाली बकता है, आपका अपमान करता है, आपका जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आप उसमें भगवान दे के उसको थाली परोसोगे? आप तो लात मारोगे उसको, है हमारा अपमान किया। गुरु कहते नहीं, जो तुझको मारे मुखिया तुम उसको थाली से रख दो। ये बहुत कठिन है। यही तो होता है विपरीत से प्रीत। यहां गुरु हमें यही सिखाता है कि तुमने जिसने तुम्हारे साथ प्रीत किया और तुमने उससे प्रीत किया, तो कौन सा कमाल किया भाई? ये तो हर कोई करता है। जिसने तुमको चाहा और तुमने उसको चाहा, तो ये तो हर कोई करता है। ये तो एक अनपढ़ गंवार भी करता है। तुम ब्रह्मज्ञानी बनने आए हो, तुम भगवान का वो लक्ष्य प्राप्त करने हो, भगवान अपने अंदर भगवान प्रकट करना चाहते हो कि हम भी भगवान के स्वरूप हो जाएं, तो फिर भगवान के गुण लेना पड़ेगा। और भगवान के गुण क्या है? हाँ, सुबह ही बात चली थी, भगवान के 5 गुण हैं। आप देखो 5 गुण आपके अंदर हैं। जब तक ये 5 गुण आपके अंदर नहीं आएंगी, तब तक आप भगवान के अंदर आपके प्रकट नहीं होगा। वो 5 गुण क्या है? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। ये 5 गुण हैं। अब इसका क्या है? मुदिता मतलब क्या होता है? 24 घंटे आप हमेशा प्रसन्नचित रहिए, यह है मुदिता। कुछ हो जाए, जीवन हो मरण हो, लाभ हो हानि हो, यश हो अपयश हो, हर एक समय आप मुस्कुराती, कभी किसी बात में आप उदास, गंभीर, मायूस, निराश न हो, चेहरे में हमेशा प्रसन्नचित्ता हो। और ये सबसे कठिन है। कभी आप चेक कर लेना, 24 घंटे आप 24 घंटे में दिन में 2, 4, 6 बार आपके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, कोई ना कोई कारण। चाहे बच्चा कहना नहीं माना, चाहे पति ने कहना नहीं माना, चाहे किसी ने विपरीत चला, तो किसी न किसी बात पर चेहरे में आपकी आवाज आती, खिंचाओ, हर जगह प्रसन्नचित रहो। किसी ने कहना माना, कार्य कर दिया,
अच्छी बात है, नहीं किया डबल अच्छी बात है। क्यों डबल अच्छी बात है? हमें वो सिखा रहा है कि तुम भी कच्चे हो, कच्चो रो कच्चो, हमें सिखा रहा है, हमारे को वो परीक्षा ले रहा है। तो हम कभी किसी बात से निराश न हो, उदास न हो, हमेशा प्रसन्नचित रहें। पहली मुदिता, दूसरा करुणा। करुणा क्या है? हर एक में अपना आप जान करके उसको आप मदद करो। जैसे आपको भूख लगी है तो आपने अपने को खाना खिलाया, तो क्या किसी बोलते हो मैंने अपने को खाना खिलाया? आज दिन तक तुमने अपने को कितने हजार रोटी खिलाई होगी, कितना कड़वा तेल की मालिश किया होगा, कितना देसी घी खाया होगा, कितना दूध पिया होगा, कितने मन आते पता है किसी को? लेकिन किसी को तुम एक गिलास दूध पिला दोगे तो कम से कम 5 आदमी बताओगे आज बड़ा बड़ा भूखा था ना, एक गिलास दूध पिलाया तो एकदम मस्त हो गया। ये सिर्फ जतलाने के लिए पेट में दर्द होने लगता है। अपने बच्चे को तुमने लाखों रुपए दे दिए, बीमारी में, हमारी में, दुकान में, व्यापार में दे दिए, तो कभी किसी से पूछा? लेकिन किसी प्रेमी को देना होगा, गुरुजी इसको दे दें, मतलब जतलाना कि देखिए हम उसको देने जा रहे हैं, दे दें है? तो बोला यहाँ पर तुम एक पैसा भी कहीं खर्च करते हो तो जब तक जतलाने लो तो पेट में दर्द होता है। अपने बच्चे के लिए तुमने लाखों खर्च कर दिया, कभी किसी ने नहीं कहा। बोला इसी तरीके से तुम ये देखो, चेक करो अपने को कि तुम्हारे अंदर में करुणा है। करुणा मीन्स क्या है? एक हाथ दे और दूसरे हाथ पता ना लगे। कुछ भी हो जाता है, किसी ऊपर तुम करुणा करते हो। जैसे एज एग्जाम्पल आपको पता लगा कि कोई बहुत ही फाइनेंशियली बड़ा कमजोर है, बेटी की शादी है और बड़ा असमर्थ है, बहुत ही परेशान हो रहा है, कैसे बच्चे की शादी को, कैसे उसको हम कम से कम एक धोती तो अच्छे से दे दें उसकी विदाई के लिए। पता लगा तुमने, आपने उसको अच्छे से आपने कर दिया, आपने उसको जो है दे दिया 1,50,000, लोग बेटा तुम शादी अच्छे से करो, चिंता नहीं करो, और कम होगा हम दे देंगे। ये चीज आपने दे दिया, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन देने के बाद में आपने अपनी बीवी को बताया जरूर कि देखो बड़ा गरीब था, दे दिया। अब बीवी को बताना तो पूरे शहर को पता लग जाना। तो तुमने दान दिया कि तुमने बेइज्जती की उसकी? तुमने दान नहीं दिया, बल्कि तुमने उसका बड़ा अपमान किया। अभी तक तो दुनिया को नहीं पता था कि ये कमजोर है, लेकिन तुमने जतला के दुनिया के सामने बतला दिया कि वो बड़ा कमजोर, मैंने मदद किया तब उसकी लड़की की शादी हुई, अन्यथा न होती। तो करुणा कहाँ किया? करुणा मतलब होता है कि अपना आप देखना, अपना आप देखना। करुणा, मुदिता, करुणा, क्षमा। कितना भी अपराध कर दे, कितना भी अपराध कर दे, उसके बाद भी आप उसको क्षमा कर दो। कोई कितना अपराध कर दे, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कोई कितना भी गलत कर दे, उसके बाद भी उसको क्षमा कर दो। क्यों? क्षमा करने का सुख अनंत है और बदला लेने का सुख क्षणिक है। आप कभी देख लेना, कभी किसी ने कोई गलती की और नौकर ने गलती की, आपने झापड़ मारा, तुरंत उसको सबक सिखाया, तो उसका सुख आपको 2 मिनट मिला, देखो ठीक कर दिया आपने। और वही आपने उसको क्षमा कर दिया, बेटा ऐसी गलती नहीं करते, इससे आदत तुम्हारी खराब हो जाएगी, तुमको ही आगे जाके कष्ट सहना पड़ेगा। तो वो चीज़ क्षमा कर दिया। वो चीज़ जो है क्या है, वो उसके मन में आपके प्रति, देखो हमारे सेठ जी को पकड़ा भी, लेकिन हमको जो उन्होंने क्षमा कर दिया, तो अब ये सुख आपको अनंत काल तक मिलेगा। मैंने उसको क्षमा कर दिया, मारा पीटा तो थोड़ी सुख मिलेगा। तो बोला मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू। आरजू माने क्या होता है? जो दिल में हो वही बाहर हो, अंदर बाहर एक रस। ये नहीं अंदर तो
अंदर तो कुछ भरे हो एकदम मलिनता, और बाहर से खूब तिरकुन लगा के पंडित बने हैं बगला भगत। तो बोला कि कैसे, जैसे इसका प्रैक्टिकल में आपका कोई जिससे बिल्कुल नहीं पटती दुश्मन है, जो आपसे हमेशा बड़ा जेलसी रखता है, आपके हमेशा कमी निकालता है, और वो अगर आपके घर आ गया एकाएक और आपसे सामना पड़ गया, तो आप जो है बड़ा बत्तीसी निकाल के आइए आइए, मैं आप ही इंतजार कर रहा था, आइए आइए, अरे आप बड़ी उम्र है। वो अंदर तो सोच रहे कहाँ से आवा हराम खोलिए, घर में कोई लूपोल लेने आया है या इससे अलर्ट रहो। अंदर में पूरा गणित बैठाए हैं, एकदम अलर्ट है, जिधर देख रहा है उसी तरफ देखे जा रहे, जहाँ जा रहा है साथ साथ, 1 मिनट छोड़ने। क्यों? क्योंकि अंदर में तो पढ़ा वो। तो बोला नहीं, अंदर बाहर एक रस, वेलकम है वेलकम है, और आया है वेलकम है। वो भी जैसे होता है ना, बोला कि कोई आया घर मेरे आया है, वो भगवान है। कोई आप अपना भाव रखो भगवान का, वो कैसे भी आया है, कितना भी बुरा से बुरा सोच के आया है, वो कभी बुरा नहीं कर पाएगा। आप भगवान का भाव रखोगे तो बुरा कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? इसका प्रमाण है, आप आज अभी किसी को मोबाइल पर मैसेज भेजो और उसका मैसेज कॉलम भरा हो, तो वो मैसेज वायुमंडल में मंडराता रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 जब तक मंडराता रहेगा, जब तक उसका मोबाइल का मैसेज ग्रुप खाली ना हो जाए। और जैसे ही खाली होगा वैसे पट से घुस जाएगा उसके अंदर। एक मोबाइल में इतनी ताकत है कि आप मैसेज भेजते हो तो उसके अंदर चला जाता है। वो आप यहाँ से शुद्ध संकल्प भेजोगे सबके लिए, आप हर एक में वही भगवान के दीदार करोगे, तो मैसेज नहीं जाएगा। फिर बात आ गई ना, यही, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। विश्वास रखो। क्या क्या है? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब जीवन में आपको संतोष आ जाएगा जिस दिन, उस दिन आपको क्या होगा? निर्विचार समाधि। उस दिन आपको निर्विचार समाधि है, कोई अंदर ही विचार नहीं चलेगा। और संतोष कब आएगा? संतोष आएगा जब आप ये नित्य गीता ज्ञान सुनोगे। बिना गीता ज्ञान सुने आज तक इस धरती पर किसी को संतोष नहीं आया। समुद्र पर्यंत धन रहा हो तब भी उसको जो है संतोष नहीं मिला, और चाहिए धन, और चाहिए। इसीलिए दादा भगवान को कहना पड़ा, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक अ मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता, बना नहीं सकता। आप किसी को करोड़ों रुपए दे दो और कह दो देशभक्ति है, उसके अंदर आ जाए। देशभक्ति पैसा देने से आएगी। देशभक्ति देश का पाठ पढ़ने पर, ऐसी शिक्षा लेने पर आएगी। लेकिन देशद्रोही वो पैसा लेगा आदमी हो जाएगा। आज तक जो भी देशद्रोह जिन्होंने किया है तो पैसे की लालच में किया है ना उन्होंने। तो बोला ये धन दौलत जो है ये तुम्हें कब संतोष आएगा? ये सिर्फ जब ये गीता ज्ञान हम सुनते हैं, तो ज्ञान सुनने के बाद में हमको परम संतोष आ जाता है। क्यों? ज्ञान सुनते सुनते ये पता लग जाता है कि परमात्मा के हाथ में 6 चीज है, हानि लाभ जीवन मरण यह सब यश विधान। जितना हमको लाभ होना है, जितना पैसा मिलना, वो मिलकर रहेगा, मेरी प्रारब्ध जो है कोई इसको हटा नहीं सकता। तो इसलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसीलिए धरती पर बहुत अधिक पाप बढ़ गया था धरती पर, इसलिए महाभारत हुआ। और महाभारत के युद्ध में 18 दिन उनको सुनाया, और 18 दिन सुनने के बाद में अर्जुन जो है अपने निश्चय पहुंचा, और 18वें दिन उसने कहा, हे भगवान, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से अब मेरे सारे संशय भ्रम दूर हो गए हैं, अब मैं अपनी निष्ठा में हूँ। तो तुम तो 18 साल सुन रहे हो,
कोई 18 महीने सुन रहा है, कोई 18 हफ्ते सुन रहा है? अभी तो निश्चय हुआ। देखो आप, और निश्चय कब होगा? जब आप नित्य ब्रह्म ज्ञान मनमना भाव के सुनोगे तो एक दिन आपको निश्चय हो जाएगा और आपके भी सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे, निश्चित दूर होंगे। आप बस बैठते जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ सत्संग बैठते जाओ। सारे जितने विषय विकार हैं, जितना भी मन में राग द्वेष है, वो सारा अपने आप धीरे धीरे सब निकल जाएगा। और जिसको विश्वास न हो वो अपने घर पर जाके अभ्यास करके देख लेगा। क्या करके देख लेगा? एक बाल्टी पानी, गंदा एकदम मैला पानी साबुन का, वो बाल्टी भरेगा और नल के नीचे लगा दे। आप देखना घंटे भर के अंदर, मैक्सिमम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर, वो जितना गंदा पानी है साबुन का वो सब बाहर चला जाएगा और साफ पानी उसके अंदर भर जाएगा। नल की धारा में इतनी ताकत है कि उस बाल्टी में गंदे पानी को बाहर निकाल दे और साफ पानी भर दे। तो क्या गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं है? जो तुम्हारी ये बाल्टी में गंदा भरा है, इसके अंदर गुरु के अमृत वचन जाएंगे तो सारी गंदगी निकल जाएगी और ये अमृत वचन भर जाएंगे। आप भी अमर हो जाओगे और परमात्मा से मिलके एक हो जाओगे। सभी को हरिओम, राम राम। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने
क्या बोलनी है संगीता रानी? हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे अंदर जब 5 गुण आए